हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस पुस्तकवार अध्ययन में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं जबलपुर से जॉनसन स्वागत करता हूं। अभी तक हम उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था के कुछ अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लय व्यवस्था और उसके 17वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्ययनों में हमने लय व्यवस्था उसका 1 से लेकर 16 अध्याय तक का अध्ययन किया था। आज हम 17वें अध्याय से 19वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। लय व्यवस्था जो पुस्तक है, परमेश्वर ने इजरायलियों को चुनकर मूसा के लीडरशिप में जब लाल समुद्र पार कर लिया और उनसे एक प्रॉमिस पहले ही कर दिया था मिस्र देश में रहते हुए कि मैं तुम्हें एक दूध और मधु की धारा बहने वाला देश दूंगा, क्योंकि इजरायली वो मिस्र देश में गुलाम अवस्था में रहते थे, उनका कोई भी निज भूमि नहीं था। अब्राहम भी देखेंगे जब कनान देश में गया था तब उसके पास कोई भी निज भूमि नहीं था। इसी प्रकार से याकूब को भी आप देखेंगे, उनका भी कोई निज भूमि नहीं था। और याकूब के संतान जो 12 गोत्र इजरायली कहलाए, वे भी मिस्र देश में गुलाम हो गए, उनके पास उनकी खुद की निज भूमि नहीं थी। तब परमेश्वर ने, जिन्होंने अब्राहम को चुना और जिन्होंने इसाक को चुना और जिन्होंने याकूब को चुना और याकूब को इजराइल नाम दे दिया और उनके जो 12 पुत्र होते हैं वे इजरायली कहलाते हैं, उनसे वाचा बांधते हैं कि मैं तुझे एक निज देश दूंगा, दूध और मधु की धारा बहने वाला देश। तो जब मूसा के लीडरशिप में ये इजरायली जो कि परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, वह मिस्र देश से लाल समुद्र पार करके बाहर आ जाते हैं, रेगिस्तान में आ जाते हैं, तब परमेश्वर उनसे एक वाचा बांधते हैं जिसे कि मूसा से स्थापित वाचा कहा जाता है, जो कि निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में पाया जाता है। तब परमेश्वर जो कि अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया था, उनसे एक वाचा बांधता है कि यदि तुम निश्चय मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरे लिए निज धन, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और इस वाचा का पालन करोगे। तब इजरायलियों ने मिलकर हाँ बोल दिया था कि हम आपकी आज्ञाओं का और इस पूरी वाचा का जो हमारे और परमेश्वर के बीच में बंध रही है, इसका हम पूरा पालन करेंगे। तब परमेश्वर ने उन्हें पहली बार 10 आज्ञाएं प्रदान की, जो कि निर्गमन 20वें अध्याय में पाया जाता है। 10 आज्ञाओं को उन्होंने प्रदान करने के बाद में उन्होंने कई नियम, विधियां, धर्मानुष्ठान, चितौनियां, इस प्रकार से व्यवस्था को अपनी चुनी हुई प्रजा इजरायलियों को दिया कि तुम इस पर चलो। क्यों चलो? क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। इजरायलियों, तुम अभी तक मिस्र देश में रहे हो, वहां पर जो है मूर्ति पूजा और अनेक घृणित बातों को तुमने सीखा है, जाना है, बचपन से देखा है। अब तुम सच्चे और पवित्र परमेश्वर की प्रजा ठहर गए हो इस वाचा के द्वारा, और मैं तुम्हें कनान देश लेकर जा रहा हूं, जहां पर पहले से ही बेहद घृणित लोग रहा करते हैं, जो कि अनेक प्रकार के व्याभिचार किया करते हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना किया करते हैं। लेकिन तुम जो हो, एक ही परमेश्वर को मानोगे जो कि जीवित और सच्चा है। और यही बात जब 10 आज्ञाएं दी तो प्रथम आज्ञा परमेश्वर ने यही दिया था। तो यहाँ पे जब लय व्यवस्था परमेश्वर ने जब इजरायलियों को सुनाया, तो लय व्यवस्थाओं में ये 10 आज्ञाओं के अलावा अनेक आज्ञाएं, विधियां, धर्मानुष्ठान, चितौनियां, ये सब कुछ दिया हुआ है। और आज हम उन्हीं बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सत्रहवें अध्याय में यहां पर परमेश्वर ने बतलाया कि बलि चढ़ाने का स्थान क्या होगा।
कौन सा होगा? क्योंकि इजराइलियों, तुमने देखा है कि मिस्र देश में वे बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे पत्थर के, और वहां पे बड़े बड़े पत्थर की मूर्तियां हुआ करती थी, उनकी उपासना किया करते थे। कोई मगर के चेहरे का था तो कोई मक्खी रूपी देवता थे। इस प्रकार के अनेक जो कि जानवरों पर आधारित देवी देवता थे, उनकी उपासना तुमने देखा है। और आगे तुम कनान देश में जा रहे हो, वहां पर भी अनेक प्रकार के लकड़ी के, सोने के, चांदी के और पत्थर के, इस प्रकार के अशेरा नामक देवी और कामोश नामक देवता, इस प्रकार के अलग अलग देवी देवताओं को तुम वहां देखोगे तो वे सब सच्चे परमेश्वर नहीं है। मैं ही हूं जो कि सच्चा परमेश्वर हूं। इस बात को इजराइलियों के बीच में परमेश्वर ने मिस्र से निकलते समय 10 प्लेग उनके ऊपर लाकर, जो कि मिस्रियों के ऊपर प्लेग आए लेकिन इजराइलियों के ऊपर नहीं आया। और अंत में परमेश्वर ने मिस्रियों के देवी देवताओं को दंड देते हुए, जहां पर इजराइलियों के पहलौठे नहीं मरे और सारे मिस्रियों के पहलौठे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, वे मारे गए थे और वे उसी रात को निकल आए थे। तो परमेश्वर ने इस बातों को यह प्रूफ किया था इजिप्ट में ही, और जब बाहर निकल आए तब उन्होंने लाल समुद्र को सुखाकर उनको पार लाकर भी इन बातों को प्रमाणित किया था कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। 17वें अध्याय में बलिदान चढ़ाने का स्थान, क्योंकि इजिप्ट में जो बलिदान चढ़ाने का स्थान जो है वो मंदिर में या और खुले जगहों में हुआ करता था, और कनान देश में इसी प्रकार के घृणित देवी देवताओं के सामने बलिदान किया जाता था, या फिर पहाड़ों के ऊपर हरे हरे पेड़ों के नीचे बलिदान चढ़ाया करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा बलिदान चढ़ाने का स्थान जो कि सिर्फ मेरे लिए होगा, वो किस प्रकार का होगा। एक तो यह बात 17वें अध्याय में बतलाया गया है, और दूसरा बतलाया गया है कि बलिदान में जो रक्त का उपयोग किया जाता है उसका क्या महत्व है, उस रक्त का क्या महत्व है। इस बात को लेवी व्यवस्था 17वें अध्याय में बतलाया गया है, और जिसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो लेवी व्यवस्था और उसका 17वां अध्याय, उसका 3 से लेके 9वां वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर पाया जाता है कि इजराइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में या छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा के चढ़ाने के निमित्त ना ले जाए, तो वह मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इजरायली अपने बलिदान जिनको वह खुले मैदानों में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें, और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। तो मैंने जैसा आपको बतलाया कि मिस्र देश में अलग ढंग से बलिदान हुआ करता था, और बलिदान का स्थान भी वहां पे अलग हुआ करता था, और ये इजरायली अब जहां जाने वाले हैं कनान देश, वहां पर भी बलिदान का नियम और बलिदान का स्थान और बलिदान का रीति रिवाज अलग हुआ करता था। तो परमेश्वर ने यहां पे बतलाया कि तुम्हारे आसपास जैसा कि लोग मिस्र में और जो कनान देश में वहां पे खुले मैदानों में वहां पे बलिदान कर देते थे, तो यहां पर बतलाया गया है कि यदि खुले मैदानों में या अपने छावनी में जहां वे रहते हैं वहां यदि बलिदान करो तो उस बलि वस्तु को मिलाप वाले तंबू के सामने जरूर लेकर आना, पहली बात। दूसरी बात कि याजक उसके रक्त को चढ़ाएगा और उसके चर्बी को वह जलाएगा, तभी वह बलि पूर्ण मानी जाएगी, और तभी वह बलि मेरी आज्ञा के अनुसार और मेरे लिए ठहराया जाएगा।
यदि ये विधि नहीं करोगे और बलि वस्तु को यदि मिलाप वाले तंबू में जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, जहां पे याजक सेवा किया करते थे और महायाजक वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, जहां पर वाचा का संदूक परमेश्वर का पवित्र रखा रहता था, वहां उसके सामने बलि वस्तु को लेकर आना, भले उसका घात आपने छावनी में किया हो या मैदान में कहीं भी किया हो, लेकिन उस बलि वस्तु को मिलाप वाले तंबू के सामने जरूर लेकर आए और उसको मेरे बतलाया अनुसार याजक उसके रक्त को वेदी पर छिड़के और जो चर्बी जो हुआ करती थी उसको वह जलाए। इस बात को यहाँ पर बतलाया गया है और आगे बतलाया गया कि और वे जो बकरों के पूजक होकर व्याभिचार करते हैं, बकरों के पूजक होकर व्याभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि वस्तु को उनके लिए बलिदान ना करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी और कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि और मेल बलि चढ़ाए उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को ना ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। तो यहां पर एक बात और बतलाई गई कि वे जो बकरों के पूजक होकर व्याभिचार करते हैं, व्याभिचार मुख्यतः परमेश्वर के अलावा यदि अन्य किसी देवी देवता की पूजा उपासना को व्याभिचार बोला गया है और मनुष्यों का अपने स्वयं की पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री से यदि सहवास किया जाता है, इसे भी व्याभिचार कहा गया है। लेकिन जब परमेश्वर व्याभिचार कहता है तब इसका मतलब होता है कि तूने मुझे छोड़कर अन्य किसी की उपासना की है, तूने व्याभिचार किया है, तूने एक को छोड़कर दूसरे की आराधना और उपासना की है। तो यहां पर बतलाया गया कि जो बकरों के पूजक होकर व्याभिचार करते हैं, बकरों के देखिए मिस्र देश में वहां पे मैंने आपको बतलाया कि मगर का, लोमड़ी का और इसी प्रकार के बकरों का और इसी प्रकार के अनेक जंगली जानवर हुआ करते थे, उनकी पूजा करते थे। मगर की पूजा वे नील नदी के हिसाब से वे किया करते थे। तो यहां पर बतलाया गया कि जो बकरों की पूजा करते हैं, अभी तक तुम लोग करते आए हो मिस्र देश में रहते हुए, वे अब ना करें, बल्कि जो बलि पशु जो बलिदान करेंगे मेरे लिए करेंगे, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने बलि वस्तु को लेकर आए। व्यवस्था विवरण और उसका 12 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में भी बतलाया जाता है कि जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठों को ले जाया करना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में भी इस बात का बतलाया कि स्थान कौन सा होगा। पहली बात यह था कि वह स्थान जो होगा निवास स्थान होगा या टैबरनेकल होगा, पहली बात। अब यह टैबरनेकल जो है वह रेगिस्तान में जहां वे रुकते थे वहां पर यह टैबरनेकल एक तंबू के रूप में रहता था, उनको वहां गाड़ दिया करते थे। अर्थात जो परमेश्वर का जो बलि का स्थान है वो निरंतर बदल रहा है, क्योंकि रेगिस्तान में जहां जहां वे रुकते थे वहां वे मिलाप वाले तंबू को गाड़ दिया करते थे। अब आप देखेंगे कि बाद में जब इन्होंने कनान जीत लिया तब इन्होंने वह मिलाप वाला जो तंबू जो था उसको शीलो नामक एक जगह पर स्थापित किया। शीलो नामक एक जगह पर स्थापित किया और इज़राइल के 12 गोत्र जो भूमि विभाजन कर अलग अलग भूमि में या अपने अपने स्थानों में गोत्रों के अनुसार बट कर रह रहे थे, वे सभी अपने बलिदानों को चढ़ाने के लिए शीलो आया करते थे। 12 गोत्र के लोग क्यों आया करते थे? क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान या टैबरनेकल वहीं था। जब इन्होंने चिट्ठी डालकर 12 गोत्रों के हिसाब से यहोशू में जैसा पाया जाता है भूमि विभाजन किया था, तो यह चिट्ठी यह है शीलो में परमेश्वर के निवास स्थान या मिलाप वाला तंबू या फिर टैबरनेकल के सामने ही डाला गया था,
ताकि परमेश्वर की ओर से 12 गोत्रों को कौन कौन सी जगह मिलनी है इस बात के तय किया जाए। और इजरायली जब कनान देश में चारों ओर बस गए, 12 गोत्र अपने अपने भूमि में बस गए, तब अगल बगल के देश के लोग, मोआबी हुए, अम्मोनी हुए, मिद्यानी हुए, इस प्रकार के देश के लोग जब इनके ऊपर चढ़ाई करते थे, तब युद्ध में कौन कौन से गोत्र जाया करेंगे इस बात का निर्णय भी इसी निवास स्थान, मिलाप वाला तंबू या टैबरनेकल जो कि शीलो में स्थापित किया गया था, वहां पर वे सारे 12 गोत्र के लोग इकट्ठे होते थे और युद्ध के विषय में सारी प्लानिंग वहां परमेश्वर के सम्मुख बनाया करते थे। और कौन कौन युद्ध में जाएगा, कौन कौन से गोत्र के लोग जाएंगे, इन बातों का निर्णय भी वे शीलो में परमेश्वर के निवास स्थान के सामने ही किया करते थे। इसके अलावा जो 12 गोत्रों में कभी आपस में गोत्रों की लड़ाई हुआ करते थे या झगड़े हुआ करते थे, इनके निपटारा भी शीलो में ही परमेश्वर के इसी निवास स्थान के सामने वे इकट्ठे होकर मिलके परमेश्वर के सामने विचार विमर्श करके उन विवादों को वे सुलझाया करते थे। अब लय व्यवस्था 17 अध्याय और उसका 10 से लेकर 14 में पढ़ रहा हूं, वहां पर लहू की पवित्रता के विषय में बतलाया गया है। लय व्यवस्था 17 अध्याय 10 से लेके 14वें अध्याय, वहां पर लहू के पवित्रता के विषय में बतलाया गया, जो कि यीशु मसीह के क्रूस पर प्रायश्चित बलिदान से भी संबंधित है। क्योंकि क्रूस में क्या हुआ था? क्रूस में यीशु मसीह का लहू बहा था। और यीशु मसीह कौन थे? वे परमेश्वर का मेमना थे जिसने कि जगत का पाप उठा लिए थे। तो यहां पर हम बहुत गौर से सुनिएगा, लहू के महत्व के बारे में लय व्यवस्था 17 अध्याय और उसके 10 से लेकर 14 में बतलाया गया। यीशु मसीह ने कहा था कि मुझ में जीवन है, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। तो इस प्रकार से जीवन को बतलाया गया यीशु मसीह ने स्वयं को। और यीशु मसीह के रक्त में देखिए यही जीवन था जो कि बहुतायत का जीवन हमको और आपको देने वाला होता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6वें वचन में भी यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, जीवन मैं हूं। तो हम आप देखेंगे कि यह जीवन कैसे है, ये कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बतलाया था कि आने वाले दिनों में जब मसीह आएगा तो उसका जो क्रूसिफिकेशन होगा, उसके बलिदान के रक्त की महत्व आप समझ जाएं। क्योंकि इजरायलियों को ये सब विधि और नियम और सब कुछ देने के बाद भी वे पाप करते थे और एक बकरा लाके बलिदान कर देते थे। वे इस रक्त के महत्व को नहीं जानते थे और इसी रक्त के महत्व को यहाँ पर लय व्यवस्था 17 अध्याय और उसके 10 से लेके 14 में पाया जाता है। वहां पर लिखा हुआ है, इजराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच में रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। क्यों नाश कर डालूंगा? क्योंकि उसने लहू खाया है। और लहू खाने से होता क्या है? आगे लिखा हुआ, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण जो है लहू में रहता है। और लिखा हुआ है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी में चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के बदले प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये जो लहू है इसमें प्राण रहता है और प्राण के कारण ही चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, वे जीवित रहते हैं, वे जिंदा रहते हैं इसी प्राण के कारण जो कि लहू में रहता। हम आप अक्सर सुना करते हैं कि उसका प्राण ले लिया। कैसे प्राण ले लिया? क्योंकि लहू शरीर से जब निकल जाता है तो प्राण भी छूट जाता है, मनुष्य का चाहे वो जानवर का। मनुष्य जो है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो कि भूमि की मिट्टी से
जो कि देह है, शरीर है, और दूसरा है लहू से जिसमें कि प्राण रहता है। और ये दोनों बातें जानवरों में भी पाया जाता है। उनका शरीर वह भी नाशवान है, मिट्टी में मिल जाता है, और उनका लहू जो है, जो प्राण, वो निकलने के बाद वह भी मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन एक खास बात, मनुष्यों में आत्मा होती है जिसको कि परमेश्वर ने मनुष्य को दी हुई है, जो कि परमेश्वर से मनुष्य को संपर्क स्थापित करने के लिए दिया हुआ है। और यह आत्मा यह जानवरों को नहीं दी गई है, क्योंकि लिखा हुआ है मांस और लहू स्वर्गराज के वारिस नहीं हो सकते, स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या क्या? मांस और लहू में जो प्राण होता है वह भी स्वर्गराज में नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही जा सकती है। तो यहां पर आगे लिखा हुआ है कि इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। और इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो आहेर करके, आहेर करना का अर्थ होता है शिकार करना, जो शिकार करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढांप दे, धूल से या मिट्टी से, मिट्टी की धूल से उस लहू को ढांप देना है। आप लहू के महत्व को देखो, परमेश्वर ने, चाहे वो प्राणियों का लहू हो चाहे मनुष्यों का लहू हो, उसमें क्योंकि प्राण रहता है इसलिए खाने की आज्ञा नहीं दी है, चाहे वो पशु और पक्षी का प्राण या लहू क्यों ना हो। पशु और पक्षी जो कि जंगल में रहते हैं, वहां पर आपने तीर चलाकर उसको मार दिया तो उसके लहू को पूरा निकालने तक वहां पर लहू भूमि में गिरने दे और उसको मिट्टी से ढांप दे। ये जो है विशेष रूप से लहू के महत्व को यहां पर परमेश्वर बतला रहे हैं। आगे लिखा हुआ है क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाए। आप देखेंगे कि सबसे पहले जब आदम को सृष्टि किया था तो उसको कुछ खाने के बारे में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। आदम को क्या आज्ञाएं दी थी? उत्पत्ति पहला अध्याय और वहां पर 29 और 30वें वचन में पाया जाता है कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अर्थात जितने साग भाजी फल फूल ये सब परमेश्वर ने आदम को खाने के लिए दिया हुआ था। और लिखा हुआ और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं। इन पशु पक्षियों में और जानवरों में जीवन का प्राण होता है। और आपने समझ लिया कि ये प्राण होता कहाँ है। हमने देखा कि ये बात जो है लहू में हुआ करता है प्राण। तो लिखा हुआ है कि जिनमें जीवन के प्राण हैं उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तो देखिए यहां पर आदम को मटन खाने की आज्ञा नहीं दी गई थी और ना ही कोई शेर हिरण को खा सकता था, क्योंकि जितने जानवर और जो मनुष्य थे उन सबको परमेश्वर ने साग भाजी ही खाने की आज्ञा दी थी। लेकिन जब जल प्रलय हो गया, पृथ्वी बिगड़ गई थी और पृथ्वी में जो है गलत बातें बहुतायत से फैल गई थी और जल प्रलय हो गया और नूह और उसका परिवार बचा लिया गया, तब परमेश्वर ने नूह को उत्पत्ति 9वें अध्याय और 4थे वचन में आज्ञा दी थी खाने के विषय में। वहां पर लिखा हुआ है मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। एक बार और पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना,
मतलब मांस को आप खा सकते हो लेकिन बिना लहू के खाया जाए। तो पहली बार नूह को ही मांस खाने की आज्ञा दी गई थी। और हमने बतलाया कि लहू का महत्व के विषय में, और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 50वां वचन भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू जो है स्वर्ग राज्य में ये कभी प्रवेश नहीं कर सकते और मात्र आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर आत्मा है और वहां रहने वाले जितने प्राणी हैं अर्थात स्वर्गदूत, वे सब भी आत्मिक रूप से हैं। और जब हम आप यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में उठा लिए जाएंगे तब हम सबका भी रूप बदल जाएगा और हम सब भी आत्मिक प्राणी होंगे या फिर आत्मिक देह को धारण करेंगे। तो लय व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 15वें वचन में भी पाया जाता है कि जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, यहां पर भी नियम दिया गया 17 अध्याय उसके 15वें वचन को मैं पढ़ रहा। जो कोई किसी लोथ मतलब मृत देह, मृत शरीर को या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। लोथ या फिर फाड़ा हुआ पशु, इनका मांस खाए मतलब आप शिकार करने के लिए जंगल में गए हैं, वहां पर किसी शेर ने किसी हिरण को पकड़ के आधा खा लिया और आधा छोड़ दिया, और उस आधे छोड़े हुए हिरण के मांस को आप लेकर आएंगे और उसको पकाकर खाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति अशुद्ध ठहरता है। क्यों ठहरता है? क्योंकि उसका पूरा लहू बहा नहीं गया। दूसरी बात, ऐसा जो शिकार किया हुआ जानवर है उसको मिलाप वाले तंबू के सामने नहीं लाया गया है और उसके शरीर से पूरी रीति से रक्त भी नहीं निकला है। इन सब वजहों से ऐसे प्राणी को खाने की लिखा हुआ है। जो कोई किसी लोथ, मरे हुए को या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। अब हम आते हैं 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में लैंगिक पापों के विषय में बतलाया गया है। लैंगिक पाप है जो कि लिंग के आधार पर किए जाते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच के जो सहवास हुआ करते हैं, ऐसे कौन से पाप हैं या किस प्रकार का व्यभिचार है ये, इन सब बातों को 18वें अध्याय में लैंगिक पापों के विषय में बतलाया गया है। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजरायलियों से हर प्रकार से पवित्र बनाए रखना वे चाहते थे। जैसा कि परमेश्वर का कहना था कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैंने आपको पहले भी बतलाया कि अशुद्धि अर्थात पाप जो हुआ करता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है शारीरिक अशुद्धि, और जिसको कि जल से या पानी से धोकर उसको साफ करने से व्यक्ति शुद्ध ठहरता था। दूसरा होता है आत्मिक अशुद्धि, जो कि परमेश्वर के विरोध में किए गए गुनाह को आत्मिक अशुद्धि बोला जाता था, जो कि पाप कहलाता था। इनसे जो प्रायश्चित वो लहू के द्वारा ही किया जाता था। तो लय व्यवस्था 18 अध्याय में परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं प्रदान की थी, उनमें तू व्यभिचार ना करना, इस बात को डिटेल में यहां पर बतलाया गया। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाओं में जो तू व्यभिचार ना करना जो आज्ञा दी थी, उसके डिटेल में यहां पर 18वां अध्याय है लय व्यवस्था में उसको बतलाया गया। अभी हम आप देखेंगे कि क्या क्या बातें वो व्यभिचार कहलाती हैं। लय व्यवस्था उसका 18 अध्याय उसका 3-5 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पाप के विषय में, जो या आत्मिक अशुद्धि के विषय में, या व्यभिचार, कौन कौन से व्यभिचार को परमेश्वर ने पाप ठहराया है, इन बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। लय व्यवस्था और उसके 18वें अध्याय 6 से लेके 20वें वचन तक में ये बातें पाई जाती है, जहाँ पर परिवार से संबंधित या अपने कुटुंबियों के साथ में जो पवित्रता बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। 18 अध्याय उसका 6 से लेके 20वें अध्याय तक में जो परिवार में जो व्यभिचार होते हैं, यहाँ पर उन बातों को बतलाया गया है और उन बातों से दूर रहने के बारे में बतलाया गया। तो यहाँ पर बतलाया कि अपनी माता का तन ना उघाड़ना, चाहे वो सगी हो या फिर सौतेली माता हो। पहला जहां पर बतलाया गया, तू अपनी माता का तन ना उघाड़ना, अर्थात अपनी माता से तू सहवास ना करना, चाहे वो सगी हो या सौतेली हो। यह नियम तो लय व्यवस्था में दिया गया है, निर्गमन के बाद दिया गया है। आप निर्गमन के पहले उत्पत्ति में आप इसी प्रकार के पाप को देख सकते हैं। याकूब का जो पहला पुत्र होता है रूबेन, उसके विषय में पाया जाता है उत्पत्ति 35 अध्याय और उसके 22वें वचन में, जब इज़राइल उस देश में बसा था, इज़राइल अर्थात याकूब, जब याकूब उस देश में बसा था, कनान देश में रहता था, वो कनान देश की घृणित बातों को उनका बेटा भी सीख लिया। तो लिखा हुआ है, जब इज़राइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। आप देख सकते हैं, याकूब जो था उसकी 2 पत्नियां थी और 2 उपपत्नियां थी। जिल्पा और बिल्हा ये उपपत्नियां थी और राहेल और लिया उसकी पत्नी थी। रूबेन जो था पहला पुत्र था और वह पुत्र क्या करता है, अपने पिता की जो उपपत्नी है बिल्हा, उसके साथ वो सहवास करता है या व्यभिचार करता है। तो क्या हुआ, उसने अपने माता के साथ व्यभिचार किया था। तो ये उत्पत्ति में ये इसका वर्णन है। उस समय परमेश्वर ने ये आज्ञाएं अपनी चुनी हुई प्रजा को नहीं दी थी, उस समय की यह घटना है। इसके कारण पहला इतिहास और उसके 5वां अध्याय और उसका पहले वचन में भी पाया जाता है, इज़राइल का जेठा, इज़राइल मतलब याकूब, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल नाम दे दिया था। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। रूबेन से वो जो पहलौठे का अधिकार था ना, परमेश्वर ने उसको छीन लिया इसके कारण से, जबकि वहां पर यह नियम नहीं दिया गया था। हम आप वापस लय व्यवस्था में आते हैं और उसके 18वें अध्याय में, जहां पे 6 से लेके 20 तक है। दूसरी बात परमेश्वर ने कहा था कि अपनी बहन का, चाहे वह सगी हो या सौतेली, तन ना उघाड़ना। तीसरी बात कहा परमेश्वर ने, अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना। आप देख सकते हैं, फूफी का, फूफी अर्थात पिता की बहन, अपनी पिता की बहन का तन ना उघाड़ना। इस बात को हम देखते हैं निर्गमन 6वें अध्याय और 20वें वचन में। वहां पे लिखा हुआ है कि अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून मूसा उत्पन्न हुए। मूसा, हारून और मरियम के जो पिता थे ना, अमराम, उनके विषय में कहा कि उन्होंने जो है अपनी फुफ्फी से शादी कर ली थी। तो यह भी एक प्रकार का गलत था। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बातें कही है, जो व्यभिचार के विषय में कहा है, जो 10 कमांडमेंट में लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार ना करना, उसका विस्तृत रूप यहाँ पर बतलाया गया। आगे बतलाया गया कि अपनी चाची का तन ना उगाड़ना, और आगे बतलाया कि अपनी बहू का तन ना उगाड़ना, आगे बतलाया कि अपनी भाभी का तन ना उगाड़ना, किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उगाड़ना। यदि आपने किसी ऐसी महिला से शादी की है जिसकी कि पहले शादी हो चुकी है और उसके पुत्र या पुत्रियां हैं, ऐसी यदि स्त्री से ब्याह कर ले तो उस स्त्री जो कि पत्नी हो गई और स्त्री की जो बेटी है वो आपकी भी बेटी कहलाती है। तो ऐसे स्त्री अर्थात ऐसी अपनी पत्नी और उसकी बेटी दोनों से सहवास नहीं करना, यह व्यभिचार कहलाता है और परमेश्वर की दृष्टि में यह परम पाप कहलाता है। ये आगे लिखा हुआ, अपनी पत्नी की बहन
अर्थात साली का तन ना उघाड़ना, पत्नी की बहन का भी आप तन ना उघाड़ना लिखा हुआ है। और निकट कुटुंबियों में हम और पवित्रता है उसको परमेश्वर ने बतलाया कि जो आपके निकट कुटुंबी है, बहू है, भाभी है, इस प्रकार की जो भी है उनके बीच में आपको पवित्रता किस प्रकार के बनाए रखना है, परमेश्वर ने अपने प्रजा इजराइलियों को ये बातों को बतलाया था। और आगे देखेंगे कि लिखा हुआ है नियम कि ऋतुमती रहते अपनी पत्नी से सहवास ना करना, और लिखा है अपनी संतान में से किसी को मोलेक देवता के लिए होम करके ना चढ़ाना। ये मोलेक देवता जो है मिस्र का देवता नहीं था, ये था कनान का देवता, मोलेक देवता। ये मोलेक देवता हुआ करता था, एक पीतल का बैल बनाया जाता था जो कि अंदर से खोखला होता था। इसके बलिदान की विधि देखिए किस प्रकार से होता था। और पीतल के उस खोल के अंदर मनुष्य को जिसकी बलि देना था उसको डाल दिया जाता था और नीचे से आग जलाया जाता था। और आग जलाने पर यह पीतल गर्म होकर वह व्यक्ति अंदर तड़पता था और वह चिल्लाता था, तो इस पीतल के बैल के मुंह से उसकी आवाज निकलती थी जो कि बड़ी भयानक आवाज हुआ करती थी। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे झुलस कर वह व्यक्ति मर जाता था। यह था मोलेक देवता को देने वाला बलिदान, या मोलेक देवता के लिए होम करना, जला दिया जाना। होम मतलब होता है जला दिया जाना। तो इस प्रकार से लिखा हुआ कि वो कनान देश में अपनी संतानों को वहां के लोग होम बलि किया करते थे मोलेक देवता के लिए। तो परमेश्वर ने बोला तुम अपने संतान में से किसी को होम बलि करके ना चढ़ाना। आगे लिखा हुआ है स्त्री गमन की रीति पर पुरुष गमन ना करना। स्त्री गमन की रीति पर पुरुष गमन ना करना। आप सदोम अमोरा का किस्सा जानते हैं, वहां पर क्या होता था, पुरुष आपस में सहवास किया करते थे। तो पुरुष का पुरुष से सहवास करने का है उसको लिखा हुआ है कि स्त्री गमन की रीति पर पुरुष गमन ना करना। आगे लिखा हुआ कोई पुरुष या स्त्री पशु गमन ना करे, पशुओं के साथ सहवास ना करे, चाहे वह स्त्री हो और चाहे वह पुरुष क्यों ना हो। और आगे लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और उसका 24 से लेके 29 वचन में पाया जाता है, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं, अर्थात कनान की जातियां जिसको परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने से निकाल दिया था और उनके देश को परमेश्वर ने इजराइलियों को दे दिया था। तो लिखा हुआ है ऐसा काम करके अशुद्ध नहीं हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं और उनका देश भी अशुद्ध हो गया। इस कारण मैं उस पर उनके अधर्म का दंड देता हूं और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौना कामों को उस देश के मनुष्य तो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। तो ये परमेश्वर का वचन था जो कि लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और उसके 24 से लेकर 29 वचन में पाया जाता है। अब हम आते हैं 19वें अध्याय को, थोड़ा सा जल्दी हम चलेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है। हम देखते हैं 19वां अध्याय, यहाँ पर पवित्रता और प्रेम के अलग अलग प्रकार के अलग अलग नियम दिए गए हैं। अलग अलग मैंने आपको बताया कि ये जो व्यवस्था इसमें 5 चीजें हैं। ये जो परमेश्वर ने जो पहली बाइबल की जो प्रथम 5 पुस्तकें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की जो प्रथम 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, इसके अंदर 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया हुआ है। उनमें से कुछ एक आज्ञाओं को अभी हमने देखा और कुछ आज्ञाओं को अब हम देखने जा रहे हैं लेवी व्यवस्था उसके 19वें अध्याय में। यहां पर हम देखेंगे कि लेवी व्यवस्था जो 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को कुछ मुख्य नियमों और आज्ञाओं के अलावा क्या क्या आज्ञाएं और नियम दिए हैं। मुख्य आज्ञाएं और नियम तो हमने देखा, सबसे मुख्य आज्ञाएं तो वही है 10 कमांडमेंट,
और उन्हीं के विस्तार किस किस प्रकार से आगे पुस्तकों में किया गया। उनमें से एक उदाहरण अभी अपन ने देखा कि तू व्यभिचार ना करने को किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको विस्तृत रूप से बतलाया, और भी व्यवस्था विवरण पुस्तक में उसको और भी विस्तृत रूप से बतलाया गया है। तो हम यहाँ पे 19वें अध्याय में देख रहे हैं कुछ अतिरिक्त नियम लिखा हुआ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, ये दोनों आज्ञाएं हम देखते हैं कि जो 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा लिखा तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढाल कर ना बना लेना, जो 19वें अध्याय में लिखा हुआ। और इस बात को भी हम जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें हम पहली ही आज्ञा में इन बातों को देखते हैं। फिर लिखा हुआ है जब तुम अपने देश के खेत को काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूर को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। यहां पर बतलाया गया कि जिनके खेत हैं वे पूरी रीति से ना काट के अपने लिए वो स्टोर ना करें, उसका भंडारण उन अनाजों का ना करे। इसी प्रकार के जिनके बाग और बगीचे हैं वे अपने बागों में होने वाले फलों को पूरी रीति से आप तोड़ तो सकते हैं, लेकिन जो झड़े हुए जो गिरे हुए जो फ्रूट्स हैं उनको आप मत बटोरना। वे क्यों नहीं बटोरना, या पूरे खेत को काट कर अपने भंडार में अपने खलिहानों में क्यों नहीं ले जाना, क्योंकि इससे जो गरीब है तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे जो भाई बहन गरीब रहेंगे ना, वे उन गिरे हुए बालों को खेतों से चुनकर अपना पेट भरा करेंगे। और इस प्रकार से जो झड़े हुए फल हैं वे भी ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके काम आएगा या फिर परदेशियों के काम आएगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं रूत की पुस्तक में। रूत और बोअज, बोअज बोलता है ना रूत के लिए, उसको जब देखता है कि ये कि स्त्री मोआबिन स्त्री वहां से आई हुई है और रूत भी जो साथ में है, तब बोअज बोलता है कि अपने खेत में जो काम करने वाले जो लोग हैं मजदूरों को बोलता है कि देखो तुम लोग पूरा पूरा मत काटो, और काटने के बाद में जो नीचे गिरी हुई बालें हैं उनको मत उठाओ। क्यों? क्योंकि रूत और उसकी साथ वो वहां पे बीनने के लिए आती थी, वो बीनने के लिए आती थी, इसलिए बोअज मना करता था अपने मजदूरों को कि वे उनको छोड़ दिया करें। तो इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं। और आगे लिखा हुआ तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना, ये बातें भी 10 आज्ञाओं में पाए जाते हैं। आगे लिखा तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। ये भी बात हम 10 कमांडमेंट में देखते हैं, जो कि लय व्यवस्था 19 अध्याय में अतिरिक्त नियमों में पाए जाते हैं। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक अर्थात सुबह तक रहने ना पाए, अर्थात जो आपके खेत में या घर में जो मजदूर है वो मजदूरी करता है, वो गरीब है, उसकी मजदूरी उसे तुरंत देना है। ऐसा नहीं कि कल दे रहे हो, परसों दे रहे हो, 1 महीने बाद दे रहे हो, ऐसा नहीं। प्रतिदिन की मजदूरी उसको प्रतिदिन देना है। क्यों देना है? क्योंकि वह गरीब है। आप इन बातों में परमेश्वर की जो करुणा वाला गुण है उनको आप देखोगे। खेतों से बटोरने के लिए मना किया है, जो गिरे हुए बाल हैं या झड़े हुए फल हैं उनको ना बटोरना। मजदूर को जो मजदूरी है रात ना होने पाए, रात होने के पहले या बिहान होने के पहले ही उसकी मजदूरी दे दी जाए, ये परमेश्वर की करुणा के स्वभाव को बतलाता है। आगे लिखा हुआ है बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना। देखिए इन नियमों को भजन संहिता में धर्म में नियम बतलाया गया, ज्वाला में नियम और धर्म में नियम बतलाया गया। इन नियमों को आप पढ़कर आप देखिए ना परमेश्वर के क्या स्वभाव है परमेश्वर का, कि बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना। आगे लिखा न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, उस दूसरे का न्याय धर्म से करना। आगे लिखा हुआ है पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना।
रोमियो में भी पौलुस ने इन बातों को बतलाया था, रोमियो 12 अध्याय उसके 19वें वचन में, कि अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा हुआ है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता ही मैं ही बदला दूंगा। तो उन्हीं बातों को यहाँ लय व्यवस्था में भी बतला गया। और मैं अक्सर जैसे बोला करता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट है वह न्यू टेस्टामेंट की छाया है और न्यू टेस्टामेंट जो है वो हकीकत है। परमेश्वर ने अपने चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में आने वाले जो असली रूप था उसकी छाया के रूप में इन सबको बातों को बतलाया कि परमेश्वर की न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा हम आप उसकी संतान ठहरेंगे। तो संतान जब ठहरेंगे तो हमको भी हमारे पिता के जैसे ही गुणों का प्रकटीकरण करना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को ओल्ड टेस्टामेंट में इन बातों को सिखलाया। और आगे लिखा है अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल ना खाने देना और अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। तो यहाँ पे पशुओं को देखोगे, आज हाइब्रिड पशु और हाइब्रिड भुट्टा और मटर और हाइब्रिड सब चलता है। 2 प्रकार के जातियों को मिलाकर चाहे वो पशु हो उनको पैदा किया जाता है और चाहे खेतों में भी 2 प्रकार के अनाजों को मिलाकर इंप्रूव्ड वैरायटी पैदा की जाती है। तो इन बातों के लिए परमेश्वर ने उस जमाने में मना किया था। इसकी वजह थी कि परमेश्वर चाहता था कि उसकी जो प्रजा है वो हर बात में एक रहे, अर्थात वो एक ही परमेश्वर को माने। इसीलिए किसी अन्य देवी देवताओं के मिक्स होने को परमेश्वर मना करता है। इसी प्रकार की ये जो मिक्सिंग है, चाहे वो जानवरों की मिक्सिंग हो चाहे वो अनाजों की मिक्सिंग हो, इसके लिए परमेश्वर ने यहाँ पर मना किया। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल ना खाने देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। और ये बात क्यों, निर्गमन आप 20वें अध्याय और उसका 23वें वचन में आप देख सकते हैं इस बात को। लिखा हुआ है तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। अब आप बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने ये आज्ञाएं क्यों दी है। वो मिक्स करना नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसी आदत जो है अन्य देवताओं की ओर भी आकर्षित करती है। आज हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि जैसे हिंदुओं के देवता है, दूसरा मुस्लिम देवता है या तो अन्य कोई भी जाति के देवता, उनके साथ में ईसा मसीह को भी मूर्ति रख ली, बोले वो भी तो देवता है। तो इस प्रकार के सब प्रकार के देवी देवताओं को मानने के साथ साथ यीशु मसीह को भी लोग मानने लगे। तो यह चीज गलत है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वह एक ही है, मुझे छोड़ अन्य कोई परमेश्वर है ही नहीं, बाइबल ये बतलाती है। आगे लिखा हुआ है जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे। मैं इस बात को बतला दूंगा, ध्यान दीजिएगा। जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, बाग बगीचा यदि लगाते हो तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे, इसीलिए उनमें से कुछ ना खाया जाए। 3 वर्ष तक जो पौधा आपने लगाया किसी फल का, तो वो जब बड़ा होगा तो 3 साल तक उसका फ्रूट्स को नहीं खाना है। यही खतना रहित दशा है, उसके फलों को आपको नहीं खाना है। और 4थे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। वो फल जो है 4थे वर्ष का उसको परमेश्वर को देना है। और तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। तो ये देखिए 3 वर्ष तक के उसमें फल लगेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं खाना है। 4थे वर्ष के फल को सबसे पहले परमेश्वर को चढ़ाना है और 5वें वर्ष के जो पौधे हैं उनसे हमको आपको या फिर उस जमाने के लोगों को खाए जाने का दिया था। आगे लिखा हुआ है ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्त को मानना। शुभ और अशुभ मुहूर्त को नहीं मानने के लिए, और जो टोना जो होता वो भूत प्रेत या फिर जो शैतानी शक्तियों के द्वारा दुष्टात्माओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, उनको भी ना माने जाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और आगे लिखा हुआ अपने सिर में घेरा रख के ना मुंडाना
और ना अपने गाल के बालों को मुंडाना। दाढ़ी रखने की उस समय आज्ञा थी और इजरायली यहूदी वे दाढ़ी इसलिए रखा करते हैं। और आगे लिखा, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उस पर छाप लगाना। मुर्दे अर्थात घरों में जब मृत्यु हो जाती थी, दुख से अन्य जातियों में, कनान देश में, मिस्र देश में भी वे अपने शरीर को चीरते थे। वे अपने शरीर में छाती पीटना और अनेक प्रकार के इस प्रकार से घाव कर लिया करते थे। और सिर में जो घेरा लगाने की बात है, आप देखेंगे मिस्र देश के जो पंडित और जो लोग निवासी हुआ करते थे, वे अपने सिर को मुंडा लेते थे। वो सिर को मुंडाना भी परमेश्वर का नियम नहीं है, इसलिए लिखा तुम अपने सिर पे घेरा लगाकर तुम उसको ना मुंडाना। आगे लिखा हुआ, अपनी बेटियों को वैश्या बनाकर अपवित्र ना करना। ऐसा ना हो कि देश वैश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। इसे वैश्यागमन को महापाप कहा गया है। आगे लिखा हुआ, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। भूत साधने वालों के पास, जो ओझाओं के पास जाने की मना किया गया था, क्योंकि आज भी ओझा और भूत साधने वाले होते हैं जो कि दुष्ट आत्मा प्रेरित होते हैं। और आगे लिखा हुआ, देखिएगा, ये जो वचन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के नियम कितने धर्ममय, कितने प्यारे लगते हैं। ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लिखा हुआ, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना। कई जगह पर हम देखते हैं बस में यात्रा कर रहे हैं, कोई बुढ़ा आदमी है तो जो जवान है वो उठ खड़ा होता है। कितने आदर और कितना ये करुणामय नियम है। और अंतिम वचन मैं बोलना चाहूँगा, तुम न्याय में, परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा ऐपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। तो जो न्याय में हो, चाहे वो व्यापार में हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं। यदि कोई 10 रुपए का सामान यदि 100 ग्राम आता है तो 10 रुपए लेके आपको ठीक ठीक तौल कर 100 ग्राम देना है आपको। ये नहीं कि 10 रुपए आपने ले लिया और 90 ग्राम उसको तौल के दे रहा है और आप ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को ये सब नियम दिए गए थे। तो इस प्रकार से मैं आज का अध्ययन समाप्त करता हूँ और यह अध्ययन आपको बाइबल समझने में बहुत आज से मदद करे। और अगले अध्ययन में हम आप फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए प्रभु की शांति और सुरक्षा आप सबों के मध्य में वास करे। जय मसीह की।